मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगा हुआ, पत्थर चलाने वालों के घर पत्थर कर देने का सरकारी ऐलान हुआ। बुलडोजर चलने लगा, लेकिन पता चला कि बुलडोजर को ही कानून बनाकर चलाने की दौड़ में उस गरीब का घर भी गिरा दिया गया, जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम आवास योजना के तहत गरीब महिला के पति को दिया गया था। तारीख 10 अप्रैल खरगोन में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान सांप्रदायिक हिंसा होती है। तारीख 11 अप्रैल 24 घंटे के अंदर प्रशासन पत्थर फेंकने वाले आरोपियों को दोषी बताकर उनके अवैध कब्जे वाले निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिराने लगा। दंगा प्रभावित खरगोन में चले इन्हीं बुलडोजर पर 12 अप्रैल को खूब तनकर बयान आए। दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। जहाँ से पत्थर आएंगे वहीं के तो पत्थर निकाले जाएंगे। मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। आरोप है कि खुद ही कोर्ट, खुद ही कचहरी, खुद ही वकील और खुद ही जज बन गए सरकारी सिस्टम की बुलडोजर ने मध्य प्रदेश में जब सीधे दंगाई घोषित करके घरों को गिराना शुरू किया, तो चपेट में उस गरीब महिला हसीना फकरू के घर को भी सरकार की जज बन चुकी बुलडोजर वाली सोच ने ले लिया, जिस घर को मिट्टी बनाने से पहले घर के सामने ही खड़ा करके हसीना फकरू की ये तस्वीर सरकार के अधिकारियों ने खींची होगी। भोपाल से दिल्ली तक ये तस्वीर सरकारी फाइल में नत्थी की होगी। जिस घर के सामने हसीना की इसी तस्वीर के आधार पर दिल्ली तक बताया होगा कि पीएम आवास योजना में गरीबों को घर दिया गया। दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले उसी घर को खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद चले सरकारी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। ये हमारा मकान ऐसी भर धूप में है और जबरदस्ती में तोड़ के गए और हमको ऊपर से मार मारी है इन्होंने। और हमने कहा कि हमने योजना में घर बनाया हमारा और हमको खूटी पास हुई है हमारी, तो हमने घर बनाया है। ये हमारा घर तोड़ने नहीं दूंगी, मैं घर में से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि निकलो बाहर में के मैं यहीं मारूंगी, मार डालो मेरे को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी कहाँ आंटी बेवा मेरे बच्चों को लेके, इनके मैं नहीं निकलूंगी। तो मैडम ने भी लटकाना, पुलिस वाले भी तब लटकान तान के मार रहे थे। हाथ में अपने ही घर के मलबा हो चुकी उम्मीदों को समेटने में लगी मिट्टी से सने हुए हैं। उन्हीं हाथों में एक तरफ पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने पर खींची गई सरकारी तस्वीर है, दूसरे हाथ में वो सरकारी दस्तावेज जो दावा करते हैं कि गरीब हसीना फारूक को प्रधानमंत्री की देश के लिए बेहद जरूरी पीएम आवास योजना के तहत घर मिला था, जो पहले उनके पति को मिला, फिर पति के इंतकाल के बाद पत्नी हसीना के नाम पर ट्रांसफर हुआ। हमारा सामने बुल्डोजर लगा दी, घर को 6-7 बुल्डोजर इकट्ठी लाए। हम रोते रहेगा, तड़पते रहेगा, पर हमारे को यहाँ से भगा या टिकने भी नहीं दिए। घेरे हमको, तो हम गोदे में बच्चे उठा उठा के ले गए। तो क्या हसीना फारूक मध्य प्रदेश में उस सरकारी व्यवस्था की शिकार है जिसने या तो पीएम आवास योजना में प्रशासनिक लापरवाही की है, या फिर सीधे अपराधी बताकर बुलडोजर चलाने वाली उस नीति का शिकार जहां कानून ही बुलडोजर है, बुलडोजर ही जज। वरना केंद्र की जिस पीएम आवास योजना से घर गरीब को मिलता है, उसे गिराने के लिए सरकार का बुलडोजर क्यों चला? छीन लिया नहीं तो ऐसा क्या करा तुमने? तुम तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबों को दान कर रहे हैं, हम गरीबों को दे रहे हैं, और एक तरफ तुम मार कूट के तोड़ मरोड़ के छीन रहे हैं। हसीना फारूक का जीवन 4 चरणों में समझ लीजिए। पहली तस्वीर जब कच्चा घर था, दूसरी तस्वीर जब सरकार से मिले सहयोग से पीएम आवास योजना में पक्का घर बना, तीसरी तस्वीर है उसी मकान पर बुलडोजर चलने के बाद मलबे की, और चौथी तस्वीर है मलबा हो चुके मकान के ऊपर खड़ी हसीना फारूक की। आरोप ये तक है कि बुलडोजर घर पर चलाने आए प्रशासन ने घर के बाहर लिखी पीएम आवास योजना की लिखावट को पहले गोबर से छिपाया, फिर घर को गिरा दिया। पहले गोबर से लीपा, गोबर उठाए आए तो मेरी पोरी ने कहा भैया तुम क्या कर रही है, यहीं पर ही खड़े थे यहीं। तो कहीं नहीं, हम तो कूड़े भर रहा है, सफाई कर रहा है। अब मेरे इधर आया दीवार का मेरे घर का, तो गोबर उठाया और मजे से पहले वो लिखा हुआ गोबर से लीपा, फिर बाद में बुलडोजर चले। अब तक किस रिपोर्ट के आधार पर कुछ दलील और उन दलीलों पर उठते सवालों को देखिए।
जैसे दलील ये हो सकती है कि बुलडोजर तो पत्थर चलाने वालों के घर पर चला है, तो इस पर सवाल ये कि क्या पत्थर हसीना फारूक ने चलाया जो उनका घर गिरा दिया। दलील ये हो सकती है कि पत्थर खरगोन में हसीना फारूक के घर वालों ने चलाया, तो सवाल पहले यही होगा, क्या उसकी सजा पीएम आवास योजना में मिला घर गिरा कर दी जाएगी। दलील ये भी हो सकती है कि अरे अवैध निर्माण किया है तो गिराया जाएगा, तो सवाल ये है कि क्या पीएम आवास योजना में गरीब का घर अवैध जमीन पर प्रशासन ने बनवा दिया। दलील ये भी हो सकती है कि अरे ये सरकारी जमीन पर घर बना था जिसे तोड़ा गया, तो सवाल ये है कि जमीन सरकारी थी तो तमाम तरह के टैक्स इसी घर के पते पर कैसे प्रशासन लेता रहा। सब दस्तावेज है, मकान टैक्स की रसीद है, बिजली के बिल है, हम कई सालों से रहते चले आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद भी मैंने ये बहुत बताने की उनको ये कोशिश करी कि इनके कागज देख लो सर, कागज देख लो, तो वो कहे कि उनके पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। वो कहे कि वो सर से मिलो, वो सर से मिलो। अगर हसीना फारूक का घर खरगोन में अवैध है तो फिर नगर पालिका की ये रसीद भी क्या अवैध है जिसमें हसीना के इसी मकान के पते पर उनकी गरीबी का सरकारी ठप्पा लगाकर प्रशासन ने दिया। क्या इसी पीएम आवास योजना से मिले घर के लिए सीएम की तरफ से आया बधाई संदेश भी क्या अवैध है, झूठा है? क्या इसी पते पर नगर निगम की तरफ से लिए जाते रहे प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें भी झूठी हैं, अवैध है? इतना सब कुछ अवैध था ही तो फिर एसडीएम खरगोन के मिलिंद ढाके को क्यों जानकारी नहीं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद चले सरकारी बुलडोजर ने एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला घर भी गिरा दिया। हसीना फकरू, उनका आरोप है कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना हुआ था और ये दंगाइयों के जो मकान तोड़े उस अभियान में मेरा भी मकान तोड़ दिया गया। इस टाइप की जानकारी संज्ञान में नहीं आई है। अगर इस टाइप की जानकारी अगर होती है, ये विषय है, तो इसको मैं अपनी जांच करवाता हूं। सर, महिला का ये भी कहना है कि मैंने बार बार कहा टीम को, लेकिन फिर भी उसको तोड़ दिया गया। हाँ, वही कह रहा हूँ, मैं जांच करवा लेता हूँ क्या वस्तु स्थिति क्या है, फिर बता पाएंगे। जब एसडीएम को ही मामले की जानकारी नहीं, तब क्या हकीकत जाने बिना बुलडोजर गरीब के घर पर मध्य प्रदेश में चला दिया? खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।